देखा मैं लड़कियों को, देखिए पीछे बैठी हैं, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती हैं, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, ये अपनी गर्लफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए जोरदार। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा प्यार मोहब्बत। और हमारी स्थिति तो ये हो गई है, चौथी पंक्ति में पूरा सदन ताली बजाना, हमारी स्थिति ये हो गई है, एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। तो हमारे साथ तो साथ देखिए ये होता है। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ, दूसरे रहता हूँ। मैंने तो सर एक जीवन का सबक लिया है, आप भी ले लीजिए। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ। अभी 1 साल पहले मैं दुबई के एक बड़े मुशायरे में गया। तो जब मैं दुबई में गया तो हमारी वाली को पता चला, हमारी वाली इसलिए कह रहा हूँ आपको लगे कोई है, तो हमारी वाली पता चला दुबई में है, तो उसने फोन किया, कहने हमने सुना है तुम दुबई में हो। तुमने कहा सही सुना है। कहने के हमारे लिए सोने की चैन ले आना। हमने कहा किस खुशी में? कहने एक तो दुबई में सोना सस्ता है, चैन हमारे लिए लेके आओगे तो मैं तुमको जीवन भर याद करती रहूंगी। तो मैंने कहा मैं चैन नहीं लाऊंगा, फिर भी याद करती रहूंगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली हाथ चला आया। तो भाई साहब कोई प्रेम में नहीं सकती, और लड़कियों के विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा, ये इतनी इमोशनल होती है, बड़ी इमोशनल होती, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती है। एक बार हमारी वाली लाड़ में आके 2:30 बजे उसने हमको फोन किया, कहीं लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेजते हैं? मैं बहुत रोता भाई साहब। तो अभी मैं नाटक शो में गया, शूटिंग कर रहा था, तो सपना चौधरी मिल गई। पहले कि तुम उत्तर प्रदेश से आए हो, प्यार मोहब्बत से बैन लगा है, अपनी स्टाइल में कोई 4 लाइन सुनाओ। तो हमने 4 लाइन सुनाई। हमने कहा मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पाड़े ले चलो। जितने पाड़े हैं वही ताली बजा रहे हैं। मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पाड़े ले चलो। यूपी में मेरे प्यार में बैन लगा है, सपना जी आप मुझे हरियाणा ले चलो। तो मैं वैसा बहुत दूर रहता हूँ। एक बार हमारी वाली ने हमको फिर फोन किया, कहने कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने क्या दिमाग से हिल गई? अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे। तो वैसे हम लोग के साथ ये होता है। देखिए हम लोग हाथ कभी हम लोगों को सीरियस नहीं लेता, ना प्रेमिका टिकती है, ना पत्नी तो मिलती बहुत मुश्किल में है। हम लोगों की शादी इसी चक्कर में आती है घर में और लौट जाती है। रिश्ता हमारे आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोले क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए। हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? तो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि है, हमारी लड़की पागल है। तमाम शादी लौट गई। एक दिन शादी हमारी फाइनल हो गई लखनऊ में। पिताजी ने कहा बेटा शादी फाइनल, 11 बजे चलना है, और लड़की हमने देख ली, तुम तैयार हो जाना। हम 11 बजे नहा धो के सूट पहन के तैयार होने वाली बीवी देखने जाना था। पिताजी का 11:15 बजे फोन आया कि बेटा ऐसा है हम तो नहीं जा पाएंगे, लड़की तुम देख लो, शादी फाइनल। एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, और ये घर की परंपरा है बेटा, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं। तो कुछ लेके चले जाना। हम कानपुर के हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जब जमानत हुई तो और रिश्ते हमारे आने लगे। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। ये सारे जितने भी कवि हैं आप पूछ लीजिए, सब बारात आए थे। भारत और पाकिस्तान का मैच था 4 साल पहले, क्रिकेट सेमीफाइनल। हमारी शादी, पिताजी से हमने कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? साहब नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा के कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेट पे सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात तक पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम कर हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहाँ छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो, देख के हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ न देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई।
किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहाँ बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? घोड़ी के साथ। खाली पैसे बजा रहे आप, उसमें बनाता है थे। हमने कहा घोड़ी के साथ? बोले मैं शर्म नहीं आती, भागना किसी लड़की साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने पैसा मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, बीबी को विदा कराना है। तो उनका देखो ऐसा है, हमारे रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा क्या करना पड़ेगा? बोला ना कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गए, वहां के आदमी गए। सूप नखा के टस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने हम आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ तो हमारे 2 ही पुत्र हैं, एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना। सर मैं थाने के सामने इसलिए रहता हूँ, पुलिस को हमारी जरूरत कब पड़ जाए, इसलिए हमने घर ठीक थाने के सामने लिया। थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने उनके पैर छुए। बोले बेटा क्यों आए हो? हमने कहा सर वो हमारे साले खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहले कि तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहले कि तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूँ। व्यंग अगर उन्नाव में नहीं सुना जाएगा तो पूरी दुनिया में नहीं सुना जाएगा। मेरी टिप्पणी समझ में आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनका पैर छुए। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने के पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने के पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। प्रशासन के अधिकारी ताली बजाते हैं। बहुत अच्छा ये कवि सम्मेलन में उन्नाव लगातार मैंने बताया मैं आता ही रहता हूँ। कवि सम्मेलन इसलिए इतना अच्छा हो रहा है कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना के समय कवि सम्मेलन पर बिल्कुल बैन लग गया था। और तालियां तो आपकी इस बात की आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वैक्सीनेशन अगर पूरी दुनिया में सबसे तेज कहीं हुआ तो वो आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था ना। तो मैं लपेटे में नेताजी में आता हूँ तो एक नेताजी ने कहा था वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बीजेपी की है। अब हम लोग अपने आदत से मजबूर, हमने उनको भी लपेट दिया। कहने के हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे भाजपा की। तो हमने उनको 4 लाइन सुनाई। हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। जो बच के निकल के भागेगा उनको घात से लगाएंगे। राम भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर बवालियों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। तो हम लोग लपेटे में नेताजी में आते हैं, सबको लपेट देते हैं। वैसा इमरान खान की बात, पाकिस्तान की बात हो रही थी। पाकिस्तान इमरान खान जब वो प्रधानमंत्री था, जब 370 हटी तो उसने कहा हम इस पर इंटरफेयर करेंगे। तो हमने कहा पागल, इस काम के लिए मोदी जी है, तुम्हारी क्या जरूरत है? 4 पंक्तियों में मैंने इमरान खान, भाई हम लोग कोई कानून लाए ना लाए हमारे घर का मसला है। मैंने इमरान खान को भी निपटा दिया, वो भी निपट गया हो तो मुझे आशीर्वाद देना। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तुम मम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। तो हम लोग ऐसा सबको इसे निपटाते थे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वालों को नहीं निपटाते हैं, सबको निपटा। इधर बैठते लपेटे में बीजेपी वाली, इधर कांग्रेस वाली। बीजेपी वाले कह रहे हमने 5 साल में देश को बदल दिया, बहुत विकास किया। कांग्रेस वाले कह रहे तुमने कुछ नहीं किया। ये डिबेट हमारे घर पे चली आई है। मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, पति अगर कांग्रेस का है, आपको मजा आ जाए तो आप आशीर्वाद देना। थी बीजेपी से पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 5 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हाल चलेंगे, जून में ही क्यों साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। तो आपने व्यंग्य पर ताली बजाई तो मैं आपको व्यंग्य की 2 ऐसी कविताएं सुनाने जा रहा हूं जो आप लोग भी अगले साल तक याद रखोगे और मैं भी याद करूंगा। सुनिएगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला। ये कविता मैं हर जगह नहीं पढ़ता, लेकिन चूंकि मैं उन्नाव आया हूं और मैंने आपको बताया उन्नाव आते हुए देश के जितने भी बड़े कवि सब डरते हैं।
अगर यहाँ कविता नहीं सुनाएंगे तो हो सकता सुरक्षित जा भी ना पाए। हम लोग भले इलाके चैंपियन बन गए हों, लोगों को हंसाते हों, शो करते हों, लेकिन अगर ये उन्नाव में अगर आप लोगों ने बुलाया है तो बिना कविता सुना के हम लोग जा भी नहीं सकते। एक दो बेद आपको सुनाता हूँ, अगर आपका आशीर्वाद मिल गया तो देश के उन मंचों पर भी पढ़ूंगा जहां मैंने नहीं पढ़ा, सुनिएगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था कि कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। सलूट करता हूं आपको। उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही, तुम बैठे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा। अगर आपको लगे पूरे हिंदुस्तान का दर्द है, पूरे हिंदुस्तान का जवाब एक कवि ने सलीके से कह दिया, तो या तो हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करना, या तो मैं आपको छूट दे रहा हूं, मुझे आप छूट भी कर सकते हैं। उसने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही, तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा, कवि जी, मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूँ, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। हंसतों पर नहीं, हंसतों उन पर रहा हूँ जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की ये रैलियों में नहीं, सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं, इरादों से चलेगा।